भैया महान है। उन्होंने अपना क्लिनिक हमको बिजनेस के लिए दे दिया है। तू वहाँ क्या बिजनेस करेगा? बस क्या भाभी, लेकिन अप्पू मुझे लगता है कि बस ये 1-2 दिन की और बात है। क्या? तो आपको पता चल गया कि बस 1-2 दिन की बात है। शिव जी को कुछ हुआ है क्या? आई एम सॉरी मिस्टर शिवशंकर, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। अगर हम चले गए तो हमारे बाद हमारी पत्नी का क्या होगा, गांव में हमारी माँ का क्या होगा, और पप्पू का क्या होगा? पप्पू? ये पप्पू कौन है? पप्पू हमारा वो बच्चा है जो पैदा होने से पहले अनाथ हो जाएगा। और गुड्डी, क्या वो भी अनाथ हो जाएगी? आप तो कमाल की बात कर रहे हैं। जब पप्पू ही नहीं आया तो गुड्डी कहां से आएगी? अरे गुड्डी का नंबर तो पप्पू के बाद लगा हुआ है ना। अब आपको डॉक्टर किसने बनाया? खैर छोड़िए, ये बताइए कि अब टाइम कितना बाकी है? 9 महीने। यानी कि हमारी जिंदगी में सिर्फ 9 महीने बाकी रह गए हैं। अरे नहीं, 9 महीने तो आपके उस गुड्डी या पप्पू को आने में लगेंगे। आप तो क्या क्या आप तो क्या? सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। लेकिन मैं आपको 1 या 2 हफ्ते दे सकता हूँ। डॉक्टर, मुझे आपकी जिंदगी में से एक नया पैसा, एक नया हफ्ता भी नहीं चाहिए। आप ये बताइए कि मेरे पास कितना टाइम बाकी है जिंदा रहने के लिए? ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 हफ्ते। That's all? चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ भैया। बाबू मूसा। बाबू, अरे अप्पू, अप्पू तुम कब आए? क्या बात है भैया, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, सब ठीक है अप्पू, सब ठीक है, डोंट वरी, सब ठीक है, सब ठीक है। बताइए ना भैया, क्या बात है? ये रिपोर्ट किसका है? ये हमारी रिपोर्टें हैं। आप पर बात का है? बस अब तो अप्पू 2-4 हफ्ते की ये बात है। अरे भैया, अपना इलाज खुद ही करेंगे तो 2-4 हफ्ते तो लगेंगे ही ना। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। मतलब तुम भी हमको झंझट समझते हो? देखो अप्पू, 2 हफ्ते के बाद जब हम आनंद हो जाएंगे ना, तो तुम बड़े आनंद से रहना इस घर में, रहना इस घर में, आनंद से रहना। भैया भैया, आपका मतलब है कहीं दूर जब दिन ढल जाए। अरे भैया, हम समझे नहीं इसका मतलब। ये रिपोर्टें देखो, समझ जाओगे। देखो देखो, रोशनी थोड़ा कम है पर अच्छा तस्वीर खींचा है। भैया, आपको तस्वीर खींचने का शौक कब से हो गया? ये कौन श्रीमान है? अबे गधे, ये हम हैं हड्डी फॉर्म में। ये हमारी एक्सरे रिपोर्ट है, अब फोटो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भैया इसमें दुखी होने वाली कौन सा बात है? अरे यार, अगर तुम्हें मालूम पड़े कि 2 हफ्ते के बाद तुम्हारा शमशान एक्सप्रेस से 1 वे टिकट बुक हो चुका है, तो क्या तुम दुखी नहीं होगे? पर भैया, आपने हिंदी फिल्में नहीं देखी है? उसमें हमारे हिंदी फिल्म के कलाकार फिल्मी अंदाज में मौत को गले लगा लेते हैं। अप्पू, तुम्हें वो आनंद की कविता याद है? हाँ भैया, याद है। सुनाओ ना। हाँ। ए मौत तू एक कविता है। हाँ। बस अप्पू, आज के बाद तुम हमारे बाबू मुसाए हो। हाँ भैया। ठीक है? हाँ भैया। हम अपना गम किसी को नहीं बताएंगे। हाँ भैया। खाली तुम्हें हमारे गम का पता होगा। हाँ भैया। हम एक भी आंसू नहीं बहाएंगे। हाँ भैया। हम हमेशा हंसते रहेंगे, सबके सामने हंसते रहेंगे। लेकिन जब हम बालकनी में खड़े होकर सैड सॉन्ग गाएंगे, तो तुम कहीं दूर हमारा गाना सुन के हमारी जगह पर अपने आंसू बहाओगे। हाँ भैया। हाँ। और एक बात और। क्या भैया? तुम्हारी पारो भाभी हाँ। इस बात को कानो कान सुन ना पाए और नाको नाक सूंघ ना पाए। हाँ भैया। हाँ। हाँ भैया। अप्पू, हाँ भैया। तुम खुश तो हो ना? हाँ भैया, मैं खुश हूँ। तुम खुश तो हो ना अप्पू? हाँ भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत। अबे गधे, हम मर रहे हैं और तुम बहुत खुश हो? सॉरी भैया, हमरे कहने का मतलब ये नहीं था। हम तो ये कहना चाहते थे कि हमने भी मौत पर एक खुशनुमा कविता लिखी है, सुनाए क्या? ठहरो, हम कविता रिकॉर्ड कर लेते हैं, शायद कभी बाद में हमारे काम आए। 1 मिनट, हम बटन दबा दें रिकॉर्ड का। एक्शन। ए मौत, तेरी प्रॉब्लम का है? आहा। ए मौत, तेरी प्रॉब्लम का है? का तेरे बाप का राज है? जब आती है मरवाती है, कोनो काम धंधा नहीं है, जो चाहे करवाती है। ए मौत, तेरी प्रॉब्लम का है?
अरे काहे लेती है तू चुम्मा? अरे जरा दूर से बात करिए ना। काहे छेड़ती है शरीफ आदमी को? अरे भगवान से डरिए ना। मौत तेरी प्रॉब्लम क्या है? वाह 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 वाह। भैया भैया सब मेम साहब घर में हमें दूध का हिसाब करना था। तो मेम साहब का है, हमें दिखाओ भाई, हम हिसाब कर देंगे। अरे मर गए। मर गए? मरने वाली कौन सी बात है भाई? नहीं साहब, आप बहुत घिचपिच करते हो। मर जाएंगे लेकिन 2 रुपए ज्यादा नहीं देंगे। अरे फिर मरने की बात कर रहे हो? बार बार मरने की बात काहे करते हो तुम? अरे साहब, जो आया है उससे तो जाना ही है एक दिन। सभी को मरना है इस दुनिया में। लेकिन साहब, आप मेम साहब को भेज दीजिए। आज तो हमारे पास मरने का भी फुर्सत नहीं है। अरे फिर मरने की बात कर रहे हो? अरे तुम कमाल के आदमी हो। तुम दूध बेचते हो या शमशान घाट की लकड़ी? दिखाओ बिल्ला। अरे मर गए। फिर मर गए? फिर मर गए? नहीं तो तुम एक काम करो, एक काम करो, ये 500 रुपए रखो और देखो, जब तक हम जिंदा हैं, मतलब जब तक हम मर नहीं जाते, जब तक हम हैं, हम जब तक हैं, तुम हमारे सामने मरने की बात नहीं करोगे। नहीं करेंगे, समझे? साहब, लेकिन इसमें 200 रुपए ज्यादा है। कोई बात नहीं, रखो रखो। आप महान हैं, भगवान करे हमें आपकी उम्र लग जाए। मेरा मतलब, आपको हमारी भी उम्र लग जाए। काश ऐसा हो सकता दोस्त। आप फिर बेचारे दूध वाले को तंग कर रहे हैं। लाओ भैया, तुम्हारा बिल मैं चुकता करती हूँ। अरे नहीं मेम साहब, नहीं मेम साहब, साहब तो महान है, दयावान है। अरे गाय के दूध का कर्ज चुकाना तो कोई इनसे सीखे। चलता हूँ साहब, जयराम जी की साहब। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा शिव जी। क्यों? जीते जी किसी और के मुंह से आपकी तारीफ मैंने नहीं कभी सोचा था। अब क्या बताएं पारो, जब आदमी की उम्र छोटी हो जाती है तो उसका दिल बड़ा हो जाता है। 89, 90, 91, 92। पारो माय डियर, गुड मॉर्निंग। गुड नाइट। मैं मतलब गुड आफ्टरनून। मतलब गुड मॉर्निंग। पारो, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो? मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ शिव जी। आपने जो दवाइयाँ दी थी ना मुझे, लगता है उनका एक और साइड इफेक्ट हो गया है। मुझे हर चीज अलग अलग सी लगने लग गई है। अलग अलग? यू मीन डिफरेंट? हाँ, मैं थोड़ा पागल सी हो गई शिव जी। पागल? यू मीन मैड? बट व्हाई? शिव जी, आपके बाल कुछ अलग अलग नहीं, आपकी मूछें तो बिल्कुल ही अलग, और आपका ये हुलिया। आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। फिर उस दूध वाले ने आपकी तारीफ भी की थी, फिर सब्जी वाले ने, फिर पोस्टमैन ने, पेपर वाले ने आपको दुआएं दी थी, और वो डफर ना कर जो ना रोज फोन करके कहता है भाभी आपके बच्चों को मेरी उम्र लग जाए। लेकिन हमारे तो बच्चे हैं ही नहीं शिव जी। नहीं है ना? नहीं है, एक बच्चा भी नहीं है, प्रॉमिस। तो ये सब क्या हो रहा है शिव जी? ये सब पारो, पारो, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? हाँ? अरे तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा डर लगता है कि ये सब क्या हो गया अचानक। क्या हो गया? पारो, यू डू नॉट भरे। अपनी सब भरी निकाल कर समुद्र में फेंक दो। देखो देखो पारो बेटे यार, आज हमने तुम्हारे लिए एक ठो बहुत बढ़िया 5 स्टार होटल से लंच का इंतजाम किया है। आपने मेरे लिए? हाँ, लेकिन लंच खाने से पहले एक ठो सुंदर सुंदर कपड़ा पहन लो। मैं? हाँ, एकदम स्पेशल हमारे लिए। प्लीज पारो। इसमें तो कोई हैरानी की बात ही नहीं है। Please. कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। नहीं, सब ठीक है, नॉर्मल है। सब नॉर्मल, सब नॉर्मल है पारो। लंच पर अंधेरा और कैंडल? शिव जी, पारो माय डियर, शिव जी, पारो माय डियर, शिव जी। आज हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। यस पारो, हमने सदा अपने ही बारे में सोचा, यस अपने उपाध्याय खानदान के बारे में सोचा, यस और तुम्हारी कभी कोई परवाह नहीं की। यस आज हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं, यस। क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम हमसे पाना चाहती थी और नहीं पा पाई? वो I mean, इस डायमंड नेकलेस के अलावा। मेरे लिए? हाँ पारो, पारो, जरा आंखें बंद करो और सोचो कि यह डायमंड नेकलेस पहनकर तुम स्विट्जरलैंड की बर्फ पर जब चलोगी, फिरोगी, फुदकोगी तो कितनी फबोगी। वो तो मैं फब्बूंगी शिव जी, बहुत फब्बूंगी।
लेकिन स्विट्जरलैंड की बर्फ ढेला ढेला करके यहाँ कौन लाएगा शिव जी? हमने भी ये सोचा कि स्विट्जरलैंड की बर्फ ढेला ढेला करके यहाँ पर कैसे आएगी, इसलिए हमने फैसला किया कि हम तुमको क्यों ना सैर कराने स्विट्जरलैंड ही ले चलें फॉर ए मेमोरेबल हॉलिडे। यही सही रहेगा। क्या? हाँ पारो, आज तक हमने अपनी लुगाई को गलत दवाई के अलावा और कुछ नहीं दिया, इसलिए हमने अपने गांव की सारी जमीन बेचकर स्विट्जरलैंड के 2 ठो टिकट और वहां के 2 ठो होटलों में 2 ठो रूम बुक कर लिए, ताकि इस मेमोरेबल हॉलिडे को तुम कई सालों तक याद रखो और मन ही मन मुस्कुराती रहो पारो। पारो माय डियर। आपका फेवरेट सीन क्या था? कमेंट्स में लिखिए। Can't be free to paro.